ईरान पर हमला करके अमेरिका ने शायद खुद अपने लिए एक नया खतरा खड़ा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में हुए इन हमलों का असर अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि कई अमेरिकी हाईटेक बम ईरान में गिरे तो जरूर, लेकिन फटे नहीं और अब वो तेहरान के कब्जे में है। अब यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है। इन बमों की खासियत ही इन्हें बेहद संवेदनशील बनाती है। मल्टी फ्यूज सिस्टम, सटीक निशाना लगाने वाली JDAM गाइडेंस और बेहद मजबूत स्टील कवर, ये सब मिलकर इन्हें जमीन के अंदर छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार करते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले PBXN 109 विस्फोटक भी ऐसा है जो आसानी से एक्टिवेट नहीं होता, यानी अगर बम फटे नहीं तो लगभग पूरी तकनीक सुरक्षित बची रहती है। अब सवाल है कि ईरान इसका करेगा क्या। सबसे पहला खतरा रिवर्स इंजीनियरिंग का है। अगर ईरान इन हथियारों को खोलकर उनकी तकनीक समझ लेता है तो वो जान जाएगा कि GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे बंकर बस्टर असल में कितनी गहराई तक वार करते हैं, किस तरह के मटेरियल को तोड़ते हैं और कैसे अंदर जाकर धमाका करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अपने न्यूक्लियर ठिकानों को उसी हिसाब से और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। यानी अगली बार अगर ऐसा कोई हमला होता है तो बम ऊपर से ही फंस सकता है और अंदर का सिस्टम सुरक्षित रह सकता है। लेकिन असली चिंता इससे भी बड़ी है। अगर ईरान इस तकनीक को कॉपी करने में कामयाब हो गया तो वो खुद ऐसे ही बंकर बस्टर हथियार तैयार भी कर सकता है। इसका असर सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमले की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली अंडरग्राउंड बेस सीधे निशाने पर आ सकते हैं। अब इसमें जुड़ता है चीन का भी एंगल। चाइना और ईरान के बीच पहले से ही गहरे सैन्य और आर्थिक रिश्ते हैं। चीन से मिलने वाले HQ-16 मिसाइल सिस्टम और HQ-17A मिसाइल सिस्टम जैसे मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पहले ही ईरान की ताकत बढ़ा चुके हैं। और ऐसे में अगर ये अनफटे अमेरिकी हथियार बीजिंग तक पहुंचते हैं तो मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा कि अमेरिकी सैन्य तकनीक सीधे चीन के हाथ लगना। चर्चा ये भी है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है, ऐसा कवच जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर ट्रंप का रवैया अब तक नरम माना जा रहा था, लेकिन हालात अब तेज़ी से बदल रहे हैं। बाहर से भले ही युद्ध विराम की बात हो रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर टेक्नोलॉजी और ताकत की जंग तेज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो हथियार तबाही के लिए भेजे गए थे वही अब रणनीतिक खतरे में बदलते दिख रहे हैं। और अगर ये खेल आगे बढ़ा तो आने वाला टकराव सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि लैब और टेक्नोलॉजी के स्तर पर तय होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।